शांति जी। गणपतये नमः। ओम दीपदेवताभ्यो नमः। प्रज्वलन अत्रिशन्यनकार्यः उदयनं विष्णु बड़ी विशाल नदीर है। क्या श्रावण करता हूँ क्या दलिया कृष्ण पांड्या जी के हाथ आदली जो उड़ीसा राज्य से चल कर के आए हैं। जय भाई श्री पार्थ पांड्या जी, मैं आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे आए और आज के हालात और आज के स्थितियों को, वर्तमान में मीडिया क्या स्थितियां हैं और क्या चुनौतियां मिल रही हैं, इस टॉपिक पे अपनी बात रखें। साथ ही जो हम जो है चीफ मिनिस्टर को भी अप्रोच कर सकते हैं, गवर्नर को भी अप्रोच करते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करते हैं। पीछे में जब पेपर वगैरह कटे और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह बंद कर दी, उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट में राठौर साहब मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ये मीडिया का ही बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से हमारा प्यारा भारत देश प्रोग्रेस कर रहा है लगातार। सर, हमारे प्यारे भारत देश में ये जो मीडिया का इतिहास है ये आजादी से पहले का इतिहास है, लेकिन हमको उसके बारे में सही तरीके से किसी के द्वारा बताया नहीं जाता है, जिस कारण अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंच नहीं पाने की वजह से बहुत से हमारे साथियों सहभागियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों की सामना करने पड़ते हैं। जोरदार तालियों से भी स्वागत करते जाइए। इस दौर में देश में हाहाकार मच जाएगा। आज का बहुत अच्छी तरीके से आप लोग यही स्वागत करें। ऑलरेडी प्रोफेसर बीके साहब कि आप आए। press, circulating manager, circulations or everything, all involves the cost. Supplying the printed form and reaching to the people till there, this is the cost from supply side. I don't know how many of you are saying, perhaps this is one of the major challenges of the small and medium newspapers test in India. You see, your number is 95 plus as far as small and medium newspapers are concerned in India. But you face also the similar amount percentage of problems, starting from revenue to all other advertising. उनका कहने का तात्पर्य था कि सरकारें बने पर सरकार जिस सरकार में न्यूज़पेपर नहीं है तो बिना न्यूज़पेपर के सरकार चल नहीं सकती। और वही बात हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यही कही थी कि न्यूज़पेपर के जो पत्रकार है उनके साथ एक जोखिम है। जैसे कि हमारे कुछ मित्रों ने पहले भी कहा था, चंडीगढ़ के भाई साहब ने भी कहा था, उस जोखिम के होते हुए भी हमें फ्री एंड फेयर मीडिया की आवश्यकता है। दोस्तों, जब हमारे पास इतना मान है, सम्मान है और इतनी शक्ति है तो हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां बनती है। उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना पड़ेगा। उस जिम्मेदारियों में जहाँ हमारी कमी आती है तब हमारा नाम बदनाम होता है। ब्लैक शिप्स सभी संस्थाओं में होते हैं। शांति गौतम जी प्रदीप ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना ग्रामीण पत्रकारिता प्रवेश में प्रियंका यादव जी, संजय मिश्रा जी यही पर संजय मिश्रा फोटो मिस्टर हो गया सर। मोमेंटो तैयार कर रखे, उनको सम्मानित करके देंगे। उत्तर प्रदेश की धरती से चल के आए और आगे तो जरूर इसकी जो इसको कामयाब हो गया। सुशील शर्मा जी, गोविंद
अमित कुमार जी आप भी आए किए भाई और नारायण दुर्गा जी लोग का सर्टिफिकेट हो थोड़ा सा भीड़ कम करें, थोड़ा सा दुकान सभी का होगा, सबको सर्टिफिकेट। नवनीत रावत जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। नवनीत जी का प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी का जिन्होंने स्वागत करेंगे। श्रीवास्तव जी, सुनील श्रीवास्तव जी आए, आपका सम्मान। कार्यकर्ता का मौजूद है, संगठन के प्रति लोगों को रोमांच भरने काम करें। जगदीश यादव जी को सामने से बुलाऊंगा, इनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी। ये मंजूर राणा जी कर रही है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। इधर देख जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत विक्रम में तालियां नहीं बंद होनी चाहिए। यदि आप टीम दे रहे हो, अपनी टीम का नाम दे दो तो अगरबत्ती वर्मा जी हो गया सर, हो गया। चलिए इधर हो गया है आपको मेरे बाबू हो गया काम हो गया मैम। जो भी स्टेट की लीडरशिप में सही गलत से है, आरोप कुमार जी आप आए अपना सर्टिफिकेट। चलिए सर, चलिए। किसी को सुनाई नहीं दिया करना है, हर राज्य में जाना है, डरना नहीं है। जो संघर्ष करेंगे, सच्चाई पे चलेगा, वो पत्रकार हमेशा आगे बढ़ेगा। तो सरकार को लिखे, पब्लिक से जुड़िए आप। पब्लिक जनता से नहीं जुड़ेंगे जब तक अपनी बहुमत हासिल नहीं होगी। आता है तो फूल तोड़ता है, उसके पंकज जी का सीटें भी हैं लोग, और उड़ीसा से किसी क्रम में है नहीं, वो हमको सारे। हाँ, इसके साथ इनको देना है ठीक। उड़ीसा में सब लोग मुझे जानते हैं। जो उड़ीसा का 30 साल से जो उड़ीसा चला रहे हैं, सब मुझे जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैंने बोला ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली क्या, मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में भी कल संगठन खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 50 साल का संगठन का आदमी हूँ। मैं 50 साल का कुछ मिलेगी। ले जाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब श्री अरुण गोयल जी का। इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? आज के इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान के अंदर छोटे और मझले जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी बहुत सारी समस्या हैं। उन समस्याओं के ऊपर हमने मंथन किया है और हमने ये तय किया है कि हमारी जो समस्या है, चाहे वह सिक्योरिटी की समस्या हो, चाहे वह रेलवे कंसेशन की बात हो, या हमारे ऊपर हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर जीएसटी की मार हो, चाहे हमारे ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की लेवी हो, हर तरफ से हमने इस चीज़ों पर दृष्टिकोण डाला है। तथा ये भी तय किया है कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर जो पत्रकार को सहयोग के में सम्मान राशि दी जाती है, वह एक बराबर हो। पत्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, पत्रकार के लिए एजुकेशन के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए बैंक से प्रियोरिटी में लोन मिला जाए, उनको लोन दिया जाए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ सकें। इसके अलावा हमने ये भी मांग की है सरकार से कि जो पत्रकार है, जो यंग पत्रकार हैं, जैसे कि आप, उनको हर साल प्रेस टूर में लेके जाया जाए ताकि उनकी जो खुद की बुद्धिता है, उनकी जो खुद का जो आत्मचिंतन है, नॉलेज है, उसके अंदर भी अपग्रेडेशन किया जा सकता है। ये क्या आप RNI जिनका है उनके लिए कर रहे हैं या फिर सभी जो आजकल यूट्यूब चला रहे हैं उनके लिए भी है? हमारा संगठन जो अखबार वाले हैं, डेली पेपर, वीकली, मंथली तथा यूट्यूबर सभी का है। पर इसके साथ हमने ये भी आज अपने सम्मेलन के अंदर
बात रखी है कि हमें खुद स्वयं में चिंतनशील होना है और कोई ऑनेस्टी एक्यूरेसी के साथ हर पत्रकार को अपना कार्य करना चाहिए। ये बात भी हमने बहुत जोर से रखी है। अभी 16 नवंबर को हम बम्बई में फिर मिलेंगे, जहाँ पर हमारे पदाधिकारी का इलेक्शंस होगा और उसके बाद इस संगठन को पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाने का कार्य भी किया जाएगा। हमारी जो संगठन की जो फाउंडर है उनके दिशा निर्देश, पुष्पा पांडे जी के दिशा निर्देश में सभी सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। हाँ, आपका जो हमारी ये फेडरेशन है इसकी अभी सरकार से हमारी क्या क्या मांगे हैं? मांगे अभी मैंने बताई ना आपको, ये सारी हमारी मांगे हैं सरकार से। सर, जिस तरह से का जो प्रॉब्लम है, जो अभी नया ये निकाला है ऑनलाइन करने का, उसमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है। हर जो हमारे छोटे छोटे अखबार है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अभी देखो पहले फरवरी में होता था, वो अभी तक उसकी सितंबर तक और अभी अक्टूबर तक वो स्टेप खुलती है, फिर दूसरे स्टेप के लिए बीच में बंद जाता है, फिर बंद हो जाती है। सर तमाम जो पत्रकारों पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो आपकी जो फेडरेशन है उसके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा सर? अभी हम कैंडल मार्च करेंगे, उसमें जो फर्जी मुकदमे किए गए वो वापस लिए जाए और उनको न्याय दे। जो जिन लोगों ने किया है उनको जमानत नहीं हो जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके लिए जगड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए हमने अभी ट्राई किया है और इसके बाद भी करेंगे। लगातार संस्था हमेशा मांग करता रहा है पत्रकारों के हितों के लिए। अब तक उनकी मांगों में से कितनी मांगे पूरी हुई हैं? ये बात सही है कि जो हम मांगे कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम लोग जो बहुत सारी संगठन है हमारी आपस में संगठित नहीं है। अब हमने ये तय किया है कि हमारी जितनी भी संगठन है उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 संगठन मिलकर कार्यक्रम कर रही है। अब हम संगठन को एक दूसरे का विरोधी न समझकर, एक दूसरे का मित्र समझकर इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति का, जैसे आज हर किसी का कैमरा तोड़ देते हैं, हर किसी का लैपटॉप तोड़ देते हैं, धक्का मार देते हैं। हमारी डिमांड है सरकार से कि आप ऐसा नहीं कर सकते और कैमरा, लैपटॉप और बाकी इक्विपमेंट्स फोटो जर्नलिस्ट को कम रेट में दिया जाए। ये भी हमने आज प्रस्ताव पास किया है। सर, जो पैनिक जगह पर जो पत्रकारिता करते हैं, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए आप क्या डिमांड कर रहे हैं सर? उसके लिए अभी हमने या फिर वो घायल हो जाते हैं, ये आपने हमारे ध्यान में लाई ये बात। इस पर हमने 2 दिन के सम्मेलन में कोई बात नहीं की, पर आपने हमारे ध्यान में लाई है। 16 नवंबर को इस पर भी हम बात करेंगे और सरकार से ये मुद्दा भी जोरदार शब्दों में उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब सरकार ये मुद्दा उठाएगी, हम लोग उठाएंगे और वाजिब मुद्दा है, बहुत सही मुद्दा है। इंश्योरेंस के माध्यम से भी इसको भी उसका साथ देंगे। अच्छा सर, देश की राजधानी दिल्ली में आपने एक 2 दिवसीय कार्यक्रम किया है। किससे शुरुआत की है? हौज खास के जगन्नाथ मंदिर से क्या कार्यक्रम रहे आपके और क्या आज होने वाले कार्यक्रम? ये बात है, बीच में कोरोना के वजह से हमारा संगठन काम रुका था। वैसे तो उसके पहले ये संगठन काम अच्छा हुआ था, लेकिन वो कोरोना का वजह से थोड़ा सा होना, हम तो थोड़े बुजुर्ग हैं, नए लोग आए, नए लोगों को इकट्ठा करके अब हमने स्टार्ट किया है। नहीं, हम कल 21 तारीख की और आज 22 तारीख के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहे आपके जगन्नाथ मंदिर में और आज क्या कार्यक्रम होने वाले हैं आपके? बताइए ना आपको। जो 2 दिन के कार्यक्रम का पूरा जिस्ट मैंने आपको दिया। हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, हमने इनॉग्रेशन हुआ, हमने इलेक्शन ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया है। श्री अरुण जी गोयल जो हमारे चेयरमैन है और सीनियर जर्नलिस्ट भी है, उनको बम्बई में 16 नवंबर को हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके बाद कार्यक्रम में वो गति आएगी। और ये जितने सारे मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, उन हर मुद्दों के ऊपर हर विभाग के साथ हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे। आप लोग का भी सहयोग इसमें हम चाहते हैं। सर एक आखिरी सवाल। सर एक क्वेश्चन मेरा है, पत्रकारिता की फील्ड में वुमेन्स महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो उनके सेफ्टी पॉइंट्स के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? उसकी सेफ्टी के लिए हमने सरकार को लिख दिया है और ये हमने पॉइंट बनाए, अभी आपको कॉपी दी जाएगी। सब पत्रकार के हितों में काम, महिलाओं के लिए हो चाहे
महिलाओं के लिए स्पेशली हमने डीपीआर को भी लिखा है, डीपीआर सेक्रेटरी को भी लिखा है, डीपीआर मंत्री जी को लिखा है। उनकी जरूरत बनने पर उनको सुरक्षा दी जाए, प्रोटोकॉल दिलाई जाए इनसे, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में हर महिला पीछे हट जाती है, क्योंकि उनके कैमरे छीन जाते हैं, इनके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हैं कि वो छोटे मध्य श्रेणी के पत्रकार हैं, इसलिए उनको बहुत कठिनाई देखनी पड़ती है। इसलिए हमने बहुत सरकार को लिख दिया है। सरकार हमारे मोबाइल द्वारा सरकार के जवाब भी आ रहे हैं, 24 घंटे में हमारे पास जवाब आते हैं। हम यही कर रहे हैं कि लघु और समाचार के लिए और देश के सभी समाचार पत्र हमारे से जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे और उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे संगठन से जुड़े हुए लोगों को ही लेंगे, हम देश के एक एक महिला पत्रकार हो चाहे लघु समाचार पत्रकार हो, कोई भी है, हम उनके साथ हैं। क्योंकि मानव जीवन में हमारी पहली कलम ये कहते हैं कि रक्षा करो देश के नागरिक की और पत्रकार की। मैम, ये आंदोलन और आपका जो कार्यक्रमों का मतलब क्रम जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, सरकारों से आप लोग मांग भी करते हैं और बहुत सारे संगठन और भी मांग करते हैं, लेकिन सरकारों ने मेरे ख्याल से इतना ध्यान नहीं दिया। अब आगे का कार्यक्रम क्या होगा, आपका क्या कदम होगा? अब आने वाले वक्त में अगर सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो हम आंदोलन करेंगे, रास्ते पे आ जाए। सरकार का काम पहले हमारा काम होगा। पत्रकार सड़क पर आएंगे, पत्रकार सड़क पर आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पत्रकारों के हितों की बात कल से ही लगातार दिल्ली में देखी जा रही है, लेकिन कहा जाता है एक तरफ आपस में ही पत्रकारों में एक खिंचा तनाव चल रहा है, इसे सबसे पहले दूर करेंगे तभी शायद पत्रकार एक होंगे। इसके लिए आप लोग किस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं? मीडिया में बैठे हैं वो अपने आप को ऊंचे यही करने के लिए हमने 2 दिन का संगठन किया, और भी संगठनों को मिलाएंगे और यूनिटी मूव जो है, एकता का जो प्रयास है वो हम कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम था उसके ऊपर आप बताइए, उन्होंने आज जो है कुछ क्या अचीव मतलब नया कुछ करने का विचार रखा है या क्या विचार विमर्श हुआ आज जो कॉन्फ्रेंस थी? जो इशू है वो तो पुराना ही है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, कि जो पत्रकार हैं उनको पेंशन दी जाए, उनकी जो अगर किसी का मर्डर हो जाता है उसके लिए कंपनसेशन दी जाए, जो रेलवे में फैसिलिटी है वो दी जाए, ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटी दी जाए। तो यही हमारे कार्यक्रम में डिस्कस हुआ था, इसके बारे में हम। इसमें कितनी संस्थाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं? इसमें 6 संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें नेशनल मीडिया कॉन्फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन ऑफ पीपल है, ऐसे 6 संस्थाएँ। तो अब जो है ये आपका आज जो प्रोग्राम हुआ, तो आगे आप अब तक का अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप हम ये अपना चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट को पेश करेंगे। अगर उन्होंने उसके ऊपर सहमति ना जताई तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं, वो हड़ताल भी कर सकते हैं, और उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो जेल से भी जा सकते हैं।